Hello, Cho. Let's see the question. Two spherical bodies of masses small m and 5m and radii r and 2r are released in free space with initial separation between their centers equals to 12r. उनके centers के बीच का separation कितना है? 12r है. If they attract each other due to gravitational force only, then the distance covered by the smaller body before collision is option A 2.5r, option B 4.5r, option C 7.5r and option D 1.5r. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that the bodies under acceleration और आपको पता है न्यूटन सेकेंड लॉ से एक्सेलरेशन कब होता है? जब बॉडी पे क्या लगता है? फोर्स लगता है. अंडर एक्सेलरेशन फॉलो three equations of motion. Equations of motion. तो आपको पता है वो इक्वेशंस कौन सी है? सबसे पहली इक्वेशन आपकी होती है v is equals to u plus at. सेकेंड इक्वेशन इज s is equals to ut plus half at square. और आपकी थर्ड इक्वेशन आपकी रहती है v square is equals to u square प्लस 2as. यहाँ जितने भी सिंबल्स हैं सबके अपने यूजुअल मीनिंग्स हैं. ये आपकी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम टेकन एंड s इज व्हाट? डिस्टेंस. ये कब है? जब अंडर एक्सेलरेशन बॉडी क्या कर रही होती है? मूव कर रही होती है. और आपको पता है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन acting between two masses of m1 and m2 मास. तो ये आपका मास आपका m1 है और ये अगर आपका मास m2 है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? r. तो आपका फोर्स होता है F इज इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. और हमारे वाले केस में देखिए क्या दे रखा है आपको? दोनों के सेंटर्स की बीच की डिस्टेंस कितनी है? 12r है. तो 12r मास m 5m है. तो इन आर केस दिस फोर्स इज, तो ये हमारे वाले केस का फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू जी. एक स्मॉल m है, एक 5m है और एक कितना है? 12r का होल स्क्वायर है. तो हमारा F यहां से आ जाएगा 5gm स्क्वायर डिवाइडेड बाई 144 ऑफ r स्क्वायर. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और हमको ये पता है कि ये न्यूटन थर्ड लॉ क्या करता है? फॉलो करता है. तो अपने क्वेश्चन में देख लेते हैं. ये आपकी एक मास, एक बॉडी है, प्लेनेट है, या आप जो भी मान लीजिए. इसका मास m है. इसका मास कितना है? 5m. इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है r. और इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है 2r, जैसा कि आपसे बोल रखा है यहाँ तक. और इनके बीच की पूरी डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको? 12r. ये सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी? 12 ऑफ r. तो ये 12r और में से अगर ये r और 2r माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी बचती है? ये आपकी बच जाएगी 3r चला जाएगा. 12r में से कितना बच जाएगा? 9 ऑफ r. यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस. सपोज कि वो किसी इन दोनों के बीच में किसी एक पॉइंट, ये मान लिया, इस पॉइंट को मान लेते, इसका सेंटर ये C1 मान लेते हैं, इसका सेंटर ये C2 मान लेते हैं. तो पॉइंट A मान लिया जहां पर कॉलिजन हो रहा है. तो इस पॉइंट A पर कॉलिजन करने के लिए आपको पता है इस पे इधर फोर्स लग रहा होगा सेंटर पे, इस पे इधर फोर्स लग रहा होगा. इसके फोर्स को हम F1 मान लेते हैं, इसके फोर्स को हम F2 मान लेते. तो दोनों ही आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे. तो मान लिया ये डिस्टेंस कितनी कवर करके जा रहा है? x1. यहाँ आके टकरा जाएगा. और इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी? x2. और ये यहाँ आके टकरा जाएगा. ओके, तो ए पे आके टकरा जाएंगे. तो ए चल रहा है किसके? F1 के इफेक्ट में, और मतलब ये m मास वाला, और 5m मास वाला भी चल रहा है किसके? F2 यानी F के इफेक्ट में. तो अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन ऑफ मास स्मॉल m, तो इसको हम अगर बोल दें p, इसको अगर हम बोल दें q, है ना, तो स्मॉल m p कह सकते हैं. तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा a विल बी इक्वल टू a1 बोल देते हैं इसको, ठीक है. a1 विल बी इक्वल टू f अपॉन मास. मास कितना इसका? m. तो आपका एक्सेलरेशन यहां से हो जाएगा a1 इज इक्वल टू
1 अपॉन एम, और फोर्स अभी भी आपने कैलकुलेट किया, कितना हो जाएगा 5 जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 144 ऑफ आर स्क्वायर। तो एम से एम हो जाएगा कैंसिल, तो A1 हमारा आ जाएगा कितना 5 जी एम अपॉन 144 ऑफ आर स्क्वायर। तो यहां से अगर हम डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई P बिफोर कॉलिजन। सपोज इसको टाइम लगता है कितना स्मॉल टी, तो इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं ये x1 मानिए, तो x1 हमारा हो जाएगा यहाँ से ut, तो इनिशियली तो रेस्ट में था, ut आपका 0 हो जाएगा, तो u 0 इंटू टी प्लस हाफ a1 टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा हाफ a1 आपका कितना आ गया है 5gm अपॉन 144 ऑफ आर स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा ये टी स्क्वायर। दिस इज व्हाट x1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अगर दूसरे प्लेनेट के लिए देखें तो फॉर q आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा a2 इज इक्वल टू f अपॉन, इसका मास कितना है 5m है, तो 1 अपॉन 5m मल्टीप्लाइड बाई 5m स्क्वायर, और यहाँ g और रहेगा आपका डिवाइडेड बाई 144 ऑफ r स्क्वायर। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका a2 आ जाएगा कितना जी m अपॉन 144 ऑफ r स्क्वायर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट बिफोर कॉलिजन, तो ये आपकी हो जाएगी x2 इज इक्वल टू, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो हाफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा g स्मॉल m अपॉन 144 ऑफ आर स्क्वायर और टी स्क्वायर। ये अब नाउ आपको यहां से दिख रही है कंक्लूजन दिख रहा है कि x1 और x2 का सम किसके इक्वल हो रखा है 9r के इक्वल हो रखा है ना। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपको दिख रहा है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना 9 ऑफ r। x1 x2 हमने कैलकुलेट किया कितना हाफ, ये आ गया था 5 कैपिटल G स्मॉल m अपॉन 144 ऑफ आर स्क्वायर टी स्क्वायर, प्लस ये हमारा हो गया था 1 अपॉन 2 कैपिटल G स्मॉल m अपॉन 144 ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 9 ऑफ r। तो यहाँ से यहाँ पर भी टी स्क्वायर था, तो टी स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से g स्मॉल m अपॉन 144 आर स्क्वायर भी क्या हो जाएगा कॉमन, यहाँ बचेगा कितना 5, ये अपॉन में 1 अपॉन 2 भी आ जाएगा 5, और प्लस में कितना बच जाएगा यहाँ पे 1 विल बी इक्वल टू हाउ मच 9 r। तो ये हो जाएगा 6, तो 6 से 3 टाइम्स चला जाएगा, तो टी स्क्वायर g स्मॉल m अपॉन 144 ऑफ आर स्क्वायर, ये हमारा 2 से 3 टाइम्स चला जाएगा, 3 से ये चला जाएगा 9 टाइम्स, तो ये चला जाएगा कितना टाइम्स 3 टाइम्स, और ये हो जाएगा 9 टाइम्स, 3 3 जा 9, तो यहाँ बचेगा 3 ऑफ r। टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट 3r इंटू 144 ऑफ आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई g स्मॉल m। इक्वेशन नंबर इसको हम क्या डाल देते हैं सेकेंड। अब क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी बिफोर कॉलिजन। तो कॉलिजन ए पर हो रहा था, ए से पहले स्मॉलर बॉडी कितने चल रही है x1, तो वी नीड व्हाट x1, हेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई स्मॉल बॉडी, ये हमारा x1 था, x1 इज इक्वल टू हाफ, ये 5 जी एम अपॉन 144 ऑफ आर स्क्वायर था, और टी स्क्वायर की वैल्यू अभी भी आपने कैलकुलेट कर ली कितनी 3r 144 ऑफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम। तो ये जी एम से जी एम कैंसिल हो जाएगा, 140 आर स्क्वायर से 140 आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 5 3 3 15r।
x1 will be equals to 15 upon 2 of r, that means x1 is equals to 7.5 r. तो अपने ऑप्शंस को अगर आप मैच करेंगे तो 7.5 r, ऑप्शन सी इज करेक्ट. So we can say the correct option C. I hope you have understood it well. Best of luck.